नमस्कार। हम कल्पित कार्य चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन से बल हैं जिनके द्वारा लघु कल्पित विस्थापन में किया गया कल्पित कार्य शून्य होता है। आज हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं। डोरी में तनाव या दंड में प्रणोद ज्ञात करना, यानी कि अगर किसी डोरी में तनाव है तो वो कितना होगा, या किसी रॉड में जो थ्रस्ट है प्रणोद है तो उसकी गणना करना, ये हम पढ़ रहे हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इसे शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि चित्रानुसार बताया गया है, माना एक डोरी AB में तनाव T है और हम यह भी पढ़ चुके हैं कि डोरी में जो तनाव है उसे हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं दो बलों द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस डोरी के बिंदु A पर तनाव जो है AB की दिशा में लगेगा और B बिंदु पर तनाव जो है वो BA की दिशा में लगेगा। इसलिए हम इस डोरी के तनाव को जो है बिंदु A पर AB की दिशा में बल T तथा B बिंदु पर BA की दिशा में बल T से प्रतिस्थापित यदि हम कर देते हैं तो इसकी जो साम्यावस्था की शर्तें हैं वो अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं AB को हमने मान लिया, जो डोरी की लंबाई वो L है, और इसको जब हम रिप्लेस करते हैं, मतलब इसकी जो विस्थापित होने के बाद इस डोरी की जो स्थिति है वो A डैश B डैश है, जहां हमने मान लिया कि A डैश B डैश जो है वो L प्लस डेल L है। तो अब हम देखते हैं कि इस डोरी में लगे तनाव बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यह कार्य बराबर होगा, क्योंकि बिंदु A पर तनाव बल T लग रहा है, इसलिए T गुणा बिंदु A से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इसका जो है A डैश का जो प्रक्षेप है AB पर वो है AL। इसका मतलब A बिंदु पर तनाव बल जो है बल उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, T गुणा AL। इसी प्रकार जो है B बिंदु पर जो बल है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, T गुणा B डैश से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस AB पर जो BB डैश का प्रक्षेप है वो BM है, इसलिए यहाँ पर T गुणा BM आया। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसे हमने अब आगे सिंप्लीफाई किया, यानी कि AL को हमने लिख दिया AB माइनस LB और BM को हमने लिख दिया LM माइनस LB। तो यहाँ हमारे पास आता है T गुणा AB माइनस LM। अब हमें पता है LM जो कि बराबर है A डैश N के, तो हमने अगले पद में इसे इस प्रकार लिख दिया। और त्रिभुज में यदि हम देखें A डैश B डैश N में, तो यहाँ पर A डैश N जो है वो A डैश B डैश कॉस डेल थीटा के बराबर है, इसलिए हमने इसे इस प्रकार लिखा। सिंप्लीफाई करने पर जो हम यह लिख सकते हैं, इसे T गुणा ब्रैकेट में आएगा AB माइनस A डैश B डैश। यहाँ पर कॉस डेल थीटा का मान 1 होगा, क्योंकि डेल थीटा जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है, अति लघु है, इसलिए कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अब AB का मान हमने L रख दिया और A डैश B डैश का मान L प्लस डेल L रख दिया। तो यहाँ हमारे पास सिंप्लीफाई होने पर माइनस का T गुणा डेल L आ गया। ये हमारे पास जो है किसी डोरी में तनाव बल द्वारा किया गया कार्य है। यहाँ एक बात जो मैंने नहीं बताई है वो मैं पूर्व में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ दोबारा। ये जो स्टेप है इसमें यहाँ पर पहला पद T गुणा AL ये पॉजिटिव है, और दूसरा पद जो है T गुणा BM ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, इसे मैंने पूर्व की कक्षा में बताया था। आप चाहे तो उस क्लास को पुनः देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है T गुणा BM, तो क्योंकि यहाँ BB डैश जो है इस B पर क्रियाशील जो बल है T, उसके साथ उसकी क्रियाशील रेखा के साथ ये जो कोण है ये अधिक कोण है, और यहाँ पर ये कोण था न्यून कोण, इसलिए यहाँ पर पहला पद पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगर हम रॉड लेते हैं तो उसमें प्रणोद बल कार्य करेगा, यानी कि एक हल्के L लंबाई के दंड के प्रणोद द्वारा किसी लघु विस्थापन में किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, T गुणा BM माइनस T गुणा AL। ये भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, क्योंकि उस स्थिति में जो है बिंदु A पर जो बल लगेगा
वो ए बी की दिशा में नहीं लगेगा, वो लगेगा बी ए की दिशा में। और इसी प्रकार जो बी बिंदु पर बल लगेगा वो लगेगा ए बी की दिशा में। तो यहाँ पर ये क्या रिवर्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। आप पूर्व की कक्षा में देख सकते हैं, ये पूरा आर्टिकल बताया हुआ है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टी गुणा डेल एल आता है। इसका मतलब किसी हल्के जो एल लंबाई के दंड में उसमें प्रणोद बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो टी गुणा डेल एल होगा। अब हम देखते हैं कि किसी भार द्वारा किया गया कार्य जो है उसकी गणना हम करेंगे, वो क्या होता है। तो देखते हैं हम, चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी पिंड का भार W जो है वो उस पिंड के गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, ये हम पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। तो हम देख लेते हैं कि मान लिया हमने कि एक जो भार है W वो किसी बिंदु O पर क्रियाशील है। O बिंदु पर एक भार जो है वो W क्रियाशील है, जो कि ऑब्वियसली नीचे की ओर ही लगेगा। अब इसमें दो स्थिति पैदा होती है। पहली स्थिति है कि ये जो बिंदु O है वो किसी स्थिर अक्ष या स्थिर तल या स्थिर बिंदु से ऊपर y दूरी पर हो, जैसा कि चित्र जो है यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है। इस चित्र में कि जो बिंदु A एक स्थिर बिंदु है और ये जो तल है जिसमें ये बिंदु है ये स्थिर तल है। इस बिंदु के ऊपर बिंदु है O, जैसे कि पहली स्थिति हम बता रहे हैं कि O बिंदु जो है ये स्थिर बिंदु A से ऊपर y दूरी पर स्थित है। अब हम इस बिंदु O को लघुकल्पित विस्थापन देने पर यह O डैश पर पहुंच जाता है। ऐसा करने पर अब देखिए जो दूरी पहले y थी A से O की, अब ये दूरी जो हो गई है y प्लस डेल वाई। तो ये दूरी अगर इस लघुकल्पित विस्थापन में y की जगह y प्लस डेल वाई हो जाती है, तो इस स्थिति में W भार द्वारा जो किया गया कल्पित कार्य है वो हम देखें क्या होगा। वो होगा, क्योंकि W भार द्वारा जो किया गया कार्य हम ज्ञात कर रहे हैं, तो आएगा W गुणा और ये ON कैसा आएगा, चूँकि इसकी जो विस्थापित स्थिति है O डैश, इससे हम W भार की जो क्रियाशील रेखा उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गया O डैश एन हो गया परपेंडिकुलर। यानी कि इस O डैश का जो प्रक्षेप है इस W भार की क्रियाशील रेखा पर वो क्या हुआ ON। ऐसे ही तो निकालते हैं हम कल्पित कार्य। तो क्या हो जाएगा कल्पित कार्य W गुणा O डैश का इस रेखा पर प्रक्षेप जो कि है ON, मतलब W गुणा ON। अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ साइड में मैंने रीज़न लिखा है कि ये नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि O डैश और इस W भार की जो क्रियाशील रेखा इनका द्वारा बनाया गया जो कोण है, इन दोनों के बीच का कोण वो एक अधिक कोण है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने इस कंसेप्ट को बताया था, यहाँ पुनः बता रहा हूँ कि ये जो कोण है ये अधिक कोण है, इसलिए नेगेटिव आएगा। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो O से O डैश पर जब हमने इसको विस्थापित किया तो इसका जो विस्थापन हो रहा है डेल वाई वो जो है इस W की क्रियाशील रेखा के अपोजिट साइड में हो रहा है। इसलिए भी हम कह सकते हैं, ये रीज़न भी है इसके, एक ही बात है ये। तो ये क्या है, इसकी विपरीत दिशा में। तो ये हमारे पास फाइनली जो है W भार द्वारा किया गया कल्पित कार्य है इस स्थिति में, पहली स्थिति में। अब हम दूसरी स्थिति देखें, इसके लिए हम दूसरा चित्र देखेंगे जो कि यहाँ दिया हुआ है। ये क्या है स्थिति दूसरी, कि अगर W का जो क्रियाशील बिंदु O है जिस पर W भार लग रहा है वो बिंदु O किसी स्थिर बिंदु या स्थिर तल के नीचे y गहराई पर है। अब देख सकते हैं हम यहाँ ये जो स्थिर तल है इस पे बिंदु A है, इसके नीचे y गहराई पे बिंदु O लिया हमने। तो अब हम किसी लघुकल्पित विस्थापन में देखते हैं, इस चित्र में देख लेते हैं। तो इस लघुकल्पित विस्थापन में जो दूरी यानी कि O को O डैश पर हमने प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये जो दूरी पहले A से O की y थी, अब ये दूरी हो गई y प्लस वाई डैश। तो जैसे ही हम इस O डैश से इस W भार की क्रियाशील रेखा पर प्रक्षेप डालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो है O डैश का जो प्रक्षेप आया इस क्रियाशील रेखा पर वो आ गया ON, जो कि क्या है डेल वाई। तो इस स्थिति में W भार द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W गुणा डेल वाई, मतलब W गुणा ON। तो W गुणा ON क्या हो जाएगा, W गुणा डेल वाई। अब यहाँ पॉजिटिव क्यों है ये,
क्योंकि इस स्थिति में जो ओ डैश का डब्ल्यू भार की जो क्रियाशील रेखा है उसके साथ ये जो एंगल बनाया हुआ है ये न्यून कोण है, यानी कि जो विस्थापन हो रहा है डेल वाई ये इससे डब्ल्यू की क्रियाशील रेखा की दिशा में ही है। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ बताई है, डब्ल्यू गुणा ओ एन ये हो गया कल्पित कार्य, मतलब डब्ल्यू गुणा डेल वाई। और पॉजिटिव साइन हमने क्यों लिया ये भी मैंने बता दिया अभी, न्यून कोण बना है यहाँ पर। और ये जो है यानी कि डब्ल्यू डेल वाई जो है विस्थापन वो डब्ल्यू की क्रियाशील रेखा की दिशा में है। तो ये हमने यहाँ निकाला कि जब ये जो बिंदु ओ है जिस पर कि वेट लगाया हुआ है वो किसी स्थिर तल या स्थिर बिंदु से नीचे की ओर हो, जब इसमें क्या आता है डब्ल्यू भार द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू गुणा डेल वाई होता है। अब हम एक सवाल करते हैं, समान लंबाई के 5 भारहीन दंड परस्पर जोड़े गए हैं ताकि एक विकर्ण बीडी सहित समचतुर्भुज ABCD बन जाए। इसमें समान लंबाई के 5 भारहीन दंड यानी कि आप देखिए AB BC CD और DA इनको मतलब ये दंड है जिनको कि एक दूसरे से जोड़कर बनाया गया है और इसके जो सिरा B और D है इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है एक रॉड द्वारा। तो इन AB BC CD और DA की एक समान लंबाई है। आगे ये कह रहा है कि यदि C पर वेट W बांध दिया जाए और निकाय को बिंदु A से लटकाया जाए, यानी कि इसको जो ये जो समचतुर्भुज बना इसको किसी बिंदु A पर टांग दिया, ऊपर का जो उसका टॉप बिंदु उस पर A पर इसको लटका दिया और जो सबसे निचला सिरा है C उस पर एक वेट W भार लटका दिया। तो आप खुद ही सोच कर बताइए कि जब ये रॉड AB BC CD और DA ये हल्की रॉड से इनको आपस में जोड़ दिया गया है और इसके सिरे B और D को आपस में एक रॉड द्वारा जोड़ दिया है, तो जब C बिंदु पर वेट लटकाएंगे ऊपर का सिरा A फिक्स हो गया है तो डेफिनेटली इसका जो रॉड है ये जो AC है ये श्रिंक होगी, मतलब कम होगी और BD की लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब यूँ भी हम कह सकते हैं कि ये जो थीटा एंगल अभी मैं बताऊंगा क्या है, ये जिस थीटा जो एंगल है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमें जो बताना है, क्योंकि सवाल हम पढ़ रहे हैं कि निकाय को A से लटकाया जाए तो सिद्ध कीजिए कि BD में प्रणोद जो है यानी कि उसमें जो थ्रस्ट है BD में वो W/√3 के बराबर होगा। तो चलो हम इसको देखते हैं, जो कि अभी मैंने इसको सवाल को जो है एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब हम देखते हैं, चूँकि निकाय को हमने क्या करा बिंदु A से लटका दिया है और C पर वेट W बांध दिया है। यहाँ AC जो है तो सिंपल सी बात है, यहाँ AC तो वर्टिकल होगी और BD जो है वो कि हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज होगी। अब हमने ये मान लिया कि जो रॉड जो कि B और C को जोड़ने के काम में हमने ली है, इस जो रॉड है उसमें प्रणोद बल जो है वो T है तथा बिंदु D पर BD की दिशा, हाँ अब हम रॉड में जो है प्रणोद हमने क्या ले लिया T ले लिया। अब हम ये पढ़ चुके हैं अभी पूर्व में कि किसी दंड में जो है प्रणोद T उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं उसके बिंदुओं पर जो लगाए गए बल है। जैसा कि यहाँ पर इस रॉड BD में जो बल T है प्रणोद T है उसे हम किससे प्रतिस्थापित कर सकते हैं, बिंदु B पर प्रणोद जो कि DB की दिशा में लगेगा और बिंदु D पर प्रणोद बिंदु D पर बल जो कि BD की दिशा में लगेगा, ये इसके तुल्य होगा। समझिए इसे मैं क्या कह रहा हूँ कि इस BD में जो प्रणोद बल लग रहा है यह प्रणोद बल बिंदु B पर BD की दिशा में बल तथा बिंदु D पर DB की दिशा में बल के तुल्य होगा, यानी कि हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब चूंकि बल बिंदु A स्थिर है इसलिए सारी दूरियां जो है किससे A बिंदु से नापी जाएंगी।
अब हमने मान लिया कि ए बी बी सी सी डी डी ए जो प्रत्येक दंड है ए बी बी सी सी डी और डी ए, इनकी लंबाई क्या है, प्रत्येक की ए है। और ये जो है ऊर्ध्वाधर से क्या थीटा कोण बनाती है, जैसा कि मैंने चित्र में भी बताया है, थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण पर झुकी हुई है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ ए सी हम देखें तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा ए ओ। देखिए ए सी गुणा ए सी बराबर 2 गुणा ए ओ। अब ए ओ को अगर हम इस त्रिभुज ए बी ओ में निकालें, ए बी ओ से ए ओ को निकालें तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, ए ओ बराबर हमने यहाँ मान रख दिया ए कॉस थीटा। इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा 2a cos थीटा। यहाँ साइड में लिखा हुआ है इस त्रिभुज से हमने ए ओ का मान कैसे निकाला, ये रहा। इसी प्रकार बी डी निकाले हम तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, उस चित्र से देखें तो 2BO। देखिए बी डी बराबर 2BO, ठीक है। और BO का मान भी हम ABO त्रिभुज से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा इसका a साइन थीटा, जो कि आ गया 2a साइन थीटा। क्योंकि प्रत्येक दंड ए बी बी सी सी डी डी ए, इनकी लंबाई हमने a मान ली है, हम यहाँ बी डी की लंबाई को l मान लेते हैं। इसका मतलब ये जो बी डी लिखा है हमने, ये 2a साइन थीटा के बराबर आया, इसे हमने मान लिया क्या है, l के बराबर है। जहाँ पर हमने क्या बताया कि O क्या है, इस समचतुर्भुज का एक केंद्र है। अब हम देखते हैं कि इस निकाय को एक ऐसा हम कल्पित विस्थापन देते हैं, छोटा यानी कि लघु सममित कल्पित विस्थापन दिया जाता है, जिससे कि थीटा क्या हो जाता है, थीटा प्लस डेल थीटा। तो लघु कल्पित विस्थापन दिया है, मतलब इस बिंदु सी को जिस पर कि वेट लग रहा है, इसे हम थोड़ा सा रिप्लेस कर दें दाएं या बाएं, तो आप देखिए थीटा जो है, अगर दाएं इसको रिप्लेस करते हैं तो थीटा जो है, क्योंकि ये इसके साथ साथ रॉड की दिशा भी, रॉड भी समान लंबाई रहती है रॉड की, लेकिन वो भी रिप्लेस होगी, पूरा सिस्टम रिप्लेस कर रहे हैं। तो जैसे ही हम सी बिंदु को थोड़ा सा इधर उधर रिप्लेस करते हैं तो इस थीटा में वेरिएशन आ जाता है। थीटा क्या हो जाता है, थीटा प्लस डेल थीटा, ठीक है। और चूंकि वे सी बिंदु पर वेट लग रहा है डब्ल्यू, इसलिए इस जो बी डी में थर्स्ट है, जो इसकी लंबाई बी डी की लंबाई एल है, वो उसमें उसकी लंबाई एल मानी हमने, तो वो भी क्या हो जाती है, एल से एल प्लस डेल एल हो जाती है। देखिए हमने क्या किया, अगर हम एक ऐसा लघु कल्पित विस्थापन देते हैं जिससे कि थीटा प्लस डेल थीटा हो जाता है, और एल जो इसकी लंबाई थी वो एल प्लस डेल एल हो जाती है। अब हमने ये भी इन सब कल्पित विस्थापन दिया है, तो परंतु ये ध्यान रखा कि ए बी बी सी सी डी और डी ए इनकी लंबाइयाँ कांस्टेंट यानी कि जैसी थी वैसी ही रहती है, प्रत्येक की लंबाई ए रहती है। तो कल्पित कार्य सिद्धांत को हम यूज़ करते हैं और कल्पित कार्य समीकरण लिखते हैं। क्योंकि इसमें भार W लग रहा है और बल T लग रहा है ए बिंदु पर, बी बिंदु पर और डी बिंदु पर, इस रॉड के जो विकर्ण है बी डी इनके बिंदु पर। तो भार W द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W गुणा डेल AC। अभी हमने पढ़ा था कि जब जिस बिंदु पर वेट लटकाया गया है वो किसी स्थिर बिंदु के नीचे हो, तो भार द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, W गुणा डेल Y। वहाँ Y क्या था, उस स्थिर बिंदु से जिस बिंदु पर भार लग रहा है उसकी दूरी Y थी। तो यहाँ पर क्या है, W गुणा डेल और Y किसके बराबर, यहाँ AC के बराबर। चूँकि यहाँ देखिए A बिंदु जो स्थिर बिंदु है उससे C बिंदु जो कि जिस पर कि भार लटकाया गया है, तो AC क्या है यहाँ पर, उस Y के बराबर है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, W गुणा डेल AC। समझ गए। अब हम देखते हैं दूसरा बल लग रहा है T, तो T द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, T गुणा, ये भी हमने पढ़ा है अभी कि प्रणोद बल द्वारा किसी दंड में या किसी रस्सी में तनाव बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा इसी कक्षा में कि तनाव बल द्वारा किया गया कार्य -T गुणा डेल एल होता है, और प्रणोद बल द्वारा जो कि हल्के दंड में लगाया गया है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, T गुणा डेल एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T गुणा डेल एल। एल क्या है वहाँ पर, लंबाई उस दंड की। यहाँ पर हमारे पास एल क्या है, बी डी, जिसे हमने एल माना है, ठीक है। तो डेल गुणा बी डी, ठीक है, बराबर 0। तो ये जो समीकरण है
इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, W गुणा डेल AC प्लस T गुणा डेल L, क्योंकि BD L के बराबर है, बराबर 0। और ये समीकरण क्या कहलाती है? कल्पित कार्य समीकरण। इसे हमने सिंप्लीफाई करा, W गुणा डेल मान रख दिया यहाँ पर AC का, और डेल L का मान भी यहाँ रख दिया हमने इसमें। अब यहाँ चूँकि डेल है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट किया, ये लिखा हुआ ना डेल 2a साइन थीटा, तो ये 2a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। डेल साइन थीटा मीन्स कॉस थीटा डेल थीटा, यहाँ हमने कॉमन आ गया 2 डेल थीटा, और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा टी कॉस थीटा माइनस W साइन थीटा बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास 2a डेल थीटा 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। a तो छड़ की लंबाई है, रॉड की लंबाई है, तो 0 तो हो नहीं सकती। और डेल थीटा वो लघु कल्पित विस्थापन है ना, डेल थीटा। तो इसका मतलब जिससे कि वो थीटा से डेल थीटा हो गया, तो मतलब डेल थीटा भी 0 नहीं हो सकता जब हमने विस्थापन किया। तो इसका मतलब ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है टी कॉस थीटा माइनस W साइन थीटा, ये 0 के बराबर होगा, जिससे कि हमारे पास T बराबर W टेन थीटा आ जाता है। इससे समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब चूंकि त्रिभुज जो है ABD वो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, तो जो कोण है BAD वो क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। और यहाँ पर BAD हमारे पास क्या है? 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री। यह मान जब हम इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमारे पास T बराबर आ जाता है W/√3। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।